आलसी लड़के की कहानी। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता, सोते रहता। और एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रहो। और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। कुछ समय सबका प्रवचन देते वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते में समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है, जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था, उसे बहुत ही भूख लगता था। उसने गुरुजी से कहा, बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी बोले, ठीक है, जाओ तुम्हारे भंडारे में से सामान ले करके आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद समय पहला भोग भगवान को लगना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। और अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा भोजन सूखा बनाकर है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता आई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम, माता आई थी, उसने उस भोजन किया और उसके बाद वह जाने लगा। तो भोला सा आलसी सा लड़का कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आइए तो कितने लोग आएंगे बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीता गया, फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़ी प्रसन्नता से बनाया और इंतज़ार करके लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया, भोजन किया और चले गए। इस बार भी लड़का फिर भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया, फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिए। कि गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, इसे बेचता तो नहीं। लड़के
उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है, जो प्रभु श्री राम के साथ में आए थे। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज ले करके नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को ले करके आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ने यह सब छुपकर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुलाकर, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए, भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए उसने कहा, आइए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ने यह सब छुप करके देखते हैं कि फिर लड़के के पास जाकर आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, मैं भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, भगवान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। भगवान बोले हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी सरलता नहीं है, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के से ये बात गुरुजी से कह दी और भगवान श्री राम कह रहे थे कि आप सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। आप फिर माफ़ी मांगने लगे। भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहना, उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरलता होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी? मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।